वेलकम टू अल्टीमेट यूजफुल इंफॉर्मेशन चैनल इंडिया। आज का दोस्तों बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव और एक जागरूक करने वाला वीडियो है जो कि हमने बनाया है काफी सारे प्रूफ और एक्चुअल डेटा के साथ। मोबाइल और टैबलेट बच्चों पर किस तरीके से बुरा असर डालते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इसमें हमने बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट सार वैल्यू एंड ब्लू लाइट भी कवर करी है और आपको तकरीबन सारे सिम्टम्स हमने बताए हैं जो बच्चों के ऊपर असर करते हैं मोबाइल और टैबलेट ज्यादा यूज करने से। आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में अपडेट मिले और हमारे 100 से ज्यादा जो अमेजिंग यूजफुल वीडियोस हैं वो आप देख पाएं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं फैक्ट्स, फिगर्स और रिसर्च के बारे में। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस पर्टिकुलर वीडियो का और इसीलिए ये डिफरेंट है बाकी तमाम YouTube में और Google में और WhatsApp में जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती है, क्योंकि वो कलेक्टिवली कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट के साथ नहीं पहुंचती और कहीं कहीं पे साइंटिफिक रिसर्च के जो डेटा अवेलेबल हैं वो शायद उसमें नहीं दिखाए जाते। दोस्तों वैसे तो आप सबको पता है कि स्क्रीन और टैबलेट बच्चों को नहीं देना चाहिए, लेकिन उसके पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, क्या रिसर्च स्टडीज हो चुकी हैं, किन किन टॉपिक्स के ऊपर बच्चों को वो हार्मफुल होते हैं, ये कंप्लीट हमने इस वीडियो में बताया है। प्लस दोस्तों ये आप छोटे जो प्रमुख तमाम जो हमने पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं और चैनल्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा, रिसर्च करी और कुछ जर्नल्स हैं जिनको हमने पढ़ा और वहां से हमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया है। इसीलिए दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बन जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो आप इमेज देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, ये बेसिकली आधार है ये पूरे रिसर्च स्टडी ये वीडियो बनाने का, क्योंकि दोस्तों इसमें दरअसल ये बताया गया है कि कौन सी जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो कौन सी हार्मफुल हैं, कौन सी एक्सट्रीमली हार्मफुल हैं और बेसिकली उनके अंदर जो एनर्जी है वो कौन सी नॉन आयनाइजिंग और आयनाइजिंग होती है। इसमें देखिए दोस्तों ज्यादा साइंटिफिकली ओरिएंटेशन आपका करवाना और फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन देना ये तो मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि हम जो असल जो हमारा मुद्दा है उससे हम डाइवर्ट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको क्विकली एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं कि दोस्तों यहाँ पे जो आप वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, बेसिकली फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होती, किसी एक पर्टिकुलर अगर आप पॉइंट की बात करें तो वहां से कितने नंबर ऑफ वेव्स पास हो जाती हैं एक स्पेसिफिक टाइम के ड्यूरेशन में, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और वेवलेंथ जो है वो बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी है वो एक वेव पैटर्न में काम करती है, आपने देखा भी होगा, यहाँ पे भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो बेसिकली जो दो पीक्स होती हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ कहते हैं। ये तो चलिए फिजिक्स की बात हो गई, लेकिन दोस्तों आप गौर से देखिएगा तो आप पाओगे कि सूर्य की किरणें जो कि एक प्रकार से विजिबल भी होती हैं हमारी सेहत और ओवरऑल जो हमारा विकास है उसके लिए जरूरी भी होती हैं, उसके लेफ्ट में जब हम जाते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। और आप दोस्तों देखोगे कि जब हम एनर्जी लेवल नीचे जो अगेन उसमें दिखाया गया है तो वो ये क्लियरली कह रहा है कि एनर्जी लेवल में नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग के बीच में डिफरेंस कहाँ है, कैसे ऊपर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, जैसे कि राइट हैंड साइड में एक्सट्रीम जो अगर हम बात करें जो कि बहुत ज्यादा हमारे लिए खराब है, बॉडी के लिए, मस्तिष्क के लिए, हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए, वो है गामा रेज, एक्स रेज, इसीलिए उनका एक्सपोजर बना रहता है। वहां से अगर हम देखें तो लेफ्ट में आके जो कि बहुत ही लाइक ओके सॉर्ट ऑफ माना गया है उस प्रकार की लो फ्रीक्वेंसी वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में चीजें आती हैं। ये पूरा दर्शाने का मकसद दोस्तों ये है कि आप पाएंगे कि मोबाइल जो आप देख रहे हैं वहां पे हमने एक रेड ट्रायंगुलर बॉक्स में दिखाया गया है कि ये बेसिकली कहीं ना कहीं अपने जो इनका जो एरिया है, इनका जो लोकेशन है वो आप पाओगे कि ये थर्मल इसमें आता है दोस्तों, और ये हाई इंड्यूस करंट्स होते हैं और ये लीड करते हैं हीटिंग को। और उसमें हमने एक चीज और दर्शाई है कि कैसे हायर यूज लीड्स टू प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों वैसे तो अगर आप देखो रेड जोन के बाहर है, दिस इज मतलब एक्सेप्टेबल। अगर आप पूछना चाहें कि इस स्केच का बेसिक मतलब क्या है, तो बेसिकली जैसे टीवी है, माइक्रोवेव है, वहीं कहीं तो भी मोबाइल आता है, रेडियो आता है, तो ये सब चीजें ठीक है, एक्सेप्टेबल नॉर्म्स में आती हैं। मगर दोस्तों इनका जो हैवी यूसेज है, इनको आप किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, कितनी बार यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं जो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों चूंकि ये वीडियो खास बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ है, मैं आपसे विनती, अनुरोध, दरख्वास्त, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सो दैट जितने पेरेंट्स भारत में हैं और विदेश में हैं वो इसको देख पाएं, समझ पाएं कि क्यों बच्चों के हाथ से आपको मोबाइल और टैबलेट लेना जरूरी है। दोस्तों जो भी हमने अलग अलग जगह पे स्टडीज करी हैं, ये रहा उसका प्रूफ। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक जर्नल पब्लिश की गई थी hinwai.com में,
उसकी लिंक सामने दी हुई है दोस्तों, और एग्जैक्टली वेबसाइट कैसी दिखती है वो भी आपको दर्शाया गया है। इसके अंदर वो क्लियरली मेंशन कर रहे हैं दोस्तों कि जो यूज ऑफ मोबाइल फोन है उससे देयर इज माइल्डली इंक्रीज रिस्क ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स। और ये फर्स्ट सिस्टमैटिक रिव्यू हुआ है कि मोबाइल फोन्स का स्किन डिजीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। दूसरी जो स्टडी दोस्तों हम लोगों ने की वो एजुकेट ईएमएफ की है, और उसके अंदर आप देखेंगे कि टैबलेट रेडिएशन लेवल्स पढ़े गए हैं, और क्लियरली दोस्तों जो आउटपुट निकल के आता है वो ये कहता है कि टैबलेट से जो हीट निकलती है, बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जो एमिट होता है, वो डेफिनेटली अगर उसका हाई डोज हो तो ये कार्सिनोजेनिक बन सकते हैं, मतलब ऐसी चीज जो कि कैंसर कॉज करती है। इवन दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि इस प्रकार के जो रेडिएशंस होते हैं अगर आप ज्यादा समय एक्सपोज रहते हैं तो वो काफी हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। एक और स्टडी को अगर हम रेफर करें दोस्तों तो ये saferemr.com से ली गई है। आप पाएंगे कि उसके अंदर अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जिससे हम अक्सर घिरे रहते हैं डेली बेसिस पे, तो एक अगर जेंट्स के बारे में हम बात करें दोस्तों तो किस प्रकार से ये सारी चीजों का इफेक्ट जो है वो उनके बॉडी के ऊपर होता है कि स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी, स्पर्म की वायबिलिटी और इवन एंटीऑक्सीडेंट्स तक काफी हद तक कम हो जाते हैं बॉडी के। एक और इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों SAR सार वैल्यू यानी स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट वैल्यू के बारे में। लोगों का ये मानना है कि भाई हमने तो SAR बिल्कुल जो प्रिस्क्राइब लिमिट होती है उसके नीचे वाला सेलफोन या फिर टैबलेट लिया है तो किसी प्रकार की झंझट नहीं। दोस्तों दरअसल ऐसा नहीं है। देखिए जो FCC जो एक लिमिट प्रिस्क्राइब करती है किसी भी मोबाइल या टैबलेट के सार वैल्यू की लेके, वो मैंने माना कि वो बिल्कुल जब बनता है और जब आपको आपके हाथ में वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या डिवाइस आता है तो उसकी सार वैल्यू बिल्कुल एज पर लिमिट प्रिस्क्राइब जो की गई है उसके अकॉर्डिंगली होती है या उससे कम होती है। लेकिन दोस्तों जो सबसे गौरतलब बात है वो ये है कि वहां पर टेकन इनटू कंसिडरेशन ये नहीं होता कि आप कितने लंबे समय तक उस डिवाइस को यूज करने वाले हैं। इसमें भी और एक गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि जब आप SAR सार वैल्यू की बात करें तो ठीक है जो मोबाइल आप यूज कर रहे हैं उसकी सार वैल्यू मान के चलिए कम है या फिर बिल्कुल ऑन द मार्क है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो हम एक बड़ी बात भूल जाते हैं वो ये है कि आवर बॉडीज आर कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्डेड विद सच काइंड ऑफ सार वैल्यू जो कि अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आ रही है। जस्ट आप सोच के देखिए, आपके पास में वाईफाई है, आप टीवी के पास में बैठे हैं, आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप मोबाइल के ऊपर पे या तो गेम भी खेल रहे हैं या तो फिर आप गाना सुन रहे हैं या रेडियो पे गाना सुन रहे हैं या आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट कितना ज्यादा बॉडी पे आएगा। इसीलिए दोस्तों ये चीज और ज्यादा तीव्र हो जाती है और इंटेंस हो जाती है जब आप छोटे बच्चों की बात करें, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि फॉर स्मॉलर पीपल द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो बॉडी के अंदर ये जो आपकी जा रही है एक प्रकार से नेगेटिव एनर्जी मैं कहूंगा वो हायर होती है जो कि ज्यादा तकलीफ देती है। और एक वाइटल इंफॉर्मेशन दोस्तों आप लोग तक जरूर पहुंचनी चाहिए हमारे वीडियो के माध्यम से, और वो है ब्लू लाइट। देखिए दोस्तों जो भी आप मोबाइल टैबलेट यूज करते हैं बेसिकली ब्लू लाइट उसके अंदर से एमिट होती है। अब यूसी डेविस हेल्थ अगर आप देखें उसका इवन जो एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है उस साइट की वो हमने लिंक में यहाँ पर दर्शाई है। आप स्क्रीन को पॉज करते 2 मिनट इस चीज को पढ़ भी सकते हैं कि इसके अंदर पे क्या इतना सारा लिखा हुआ है। इसकी मैं आपको समरी बता दूं दोस्तों कि देखिए ब्लू लाइट बेसिकली अनहेल्दी नहीं होती। एक्चुअली ब्लू लाइट बहुत जरूरी है क्योंकि अगर वो वहां से निकल के आती है तभी आपको पहली बात तो विजिबल होता है मोबाइल और टैबलेट, और सेकेंडली दोस्तों ये आपको लाइव रखने के लिए थोड़ा सा जो फील अच्छा होता है आंखों को और आपके ब्रेन को, मस्तिष्क को, तो ये जो इसकी जो तरंगे होती हैं ये आपको जागरूक रखती हैं, अलर्ट रखती हैं। So that is the pros of it. But then इसके cons बहुत ज्यादा है दोस्तों क्योंकि हम यूज इसको जो है कंटिन्यूड वे में करते हैं। देखिए इसके अंदर क्लियरली लिखा है कि अगर हम कंटिन्यूड इसको एक्सपोजर रखें तो ये हेल्थ पे बैड इफेक्ट मारती है, और इसका डायरेक्टली जो इफेक्ट आता है वो है रेटिना के जो सेल्स होते हैं उनको हार्म करने का। लास्ट में दोस्तों इस पूरी स्टडी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या ब्लू लाइट जो है वो डिजिटल आई स्ट्रेन पे कंट्रीब्यूट करती है, और उसका जवाब है हाँ, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इसको एक्सपोजर में लेकर आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखिए ये एक प्रकार की स्टडी क्लियरली आपको दिखाई देगी, ये पिक्चर आपको क्लियरली समझाएगा कि जो बच्चे हैं उनके अंदर जो EMF एनर्जी है वो कितनी ज्यादा एब्जॉर्ब होती है और कितनी गहरे तरीके से। इसके पीछे का कारण ये भी है दोस्तों क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका स्कल जो है वो उतना विकसित नहीं होता और उसकी जो थिकनेस होती है वो कम होती है, तो वहां से जो पेनिट्रेशन है वो जो डेप्थ ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है EMF एनर्जी का। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो स्कल होते हैं उसमें जो बोन मैरो है वो वायरलेस रेडिएशन 10 गुना ज्यादा एब्जॉर्ब करता है किसी भी एडल्ट के कंपैरिजन में। तो ये तमाम डेटा रिसर्च एनालिसिस के बाद में दोस्तों आइए हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, और वो है कि मोबाइल टैबलेट बच्चों को किस प्रकार से
किस अलग अलग एंगल से नुकसान पहुंचाते हैं। मेरा दावा है जब आप आगे देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, आपको बहुत सी नई बातें पता लगेंगी। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, ये वो तमाम तकलीफें हैं जो कि एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ मोबाइल और टैबलेट्स के कारण आपके बच्चों में आएगी। इसमें कुछ मानसिक है, इसमें कुछ शारीरिक है। एक एक करके कवर करते हैं। दोस्तों, आई ल्यूब्रिकेशन, देखिए बच्चों की जो आईसाइट है वो डेवलप होती रहती है ओवर ग्रेजुअल पीरियड ऑफ टाइम, वो कंप्लीटली परिपक्व मैच्योर होती है। लेकिन दोस्तों शायद आपको नहीं पता है कि अगर आप आईसाइट को लेकर चिंतित हैं अपने बच्चों के, तो आप यकीन माने कि आई ल्यूब्रिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो नेचुरली नेचर ने इस प्रकार से बनाया है कि आप अपनी आंखों को एक नियमित समय के हिसाब से ब्लिंक करते रहते हैं, पलके झपकते रहते हैं, और उससे प्राकृतिक जो ल्यूब्रिकेशन है वो होता रहता है। लेकिन दोस्तों, जब आपका बच्चा टैबलेट और मोबाइल की स्क्रीन को देखता रहता है बहुत देर तक, एक टक, तो ना दोस्तों वो आंख नहीं झपकते, और उसके कारण मतलब बहुत कम आंख झपकते हैं, जो नॉर्मल स्टेट होता है उससे कम, और इसीलिए उनका आई ल्यूब्रिकेशन कम होने लगता है। रेटिना के ऊपर दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको स्क्रीन्स में भी दिखाया था इसके पहले की इमेजेस में, कि काफी हार्मफुल इफेक्ट आता है रेटिना पे। दोस्तों, डेवलपिंग ब्रेन, अगर ये हम एक टॉपिक देखें तो बच्चों का जो छोटे बच्चे हैं उनका ब्रेन विकसित होता रहता है, और ये जो हार्मफुल रेडिएशन दोस्तों, ये अंदर इसलिए चले जाते हैं क्योंकि इनका जो बच्चों का स्कल है वो भी थिनर है और इनके जो टिश्यूज हैं वो सॉफ्ट हैं, तो यहाँ पर ये डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन में हैमर करता है। बच्चों को डीप स्लीप नहीं हो पाती, कुछ कुछ बच्चों को इंसोम्निया का भी शिकार होना पड़ता है। उन्हें जब तक वो मोबाइल या स्क्रीन वापस ना देख लें, उन्हें नींद ही नहीं आती, और प्रॉब्लम यह है कि जब वो देखते हैं तो वो इतने एनग्रॉस हो जाते हैं कि नींद ऐसी भी नहीं आती, टूट जाती है। तो ये एक बड़ी विशियस साइकिल में वो पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, डीप स्लीप भी बहुत हैम्पर होती है। बच्चों में इरिटेशन लेवल बढ़ जाता है, बिकॉज आप कुछ उनको काम कहेंगे, आप कहीं ना कहीं उनसे बात करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये उनको इरिटेट करता है, क्योंकि उनके लिए एक बहुत आसान शॉर्टकट माँ बाप ने या उनके भाई बहन ने या बड़े बुजुर्गों ने दे दिया है, वो है मोबाइल ऑन किया, टैबलेट ऑन किया, उसके अंदर मूवी, कार्टून या किसी प्रकार का गेम खेलने दे दिया। अब वो उसमें से निकलना ही नहीं चाहता बच्चा, और अगर उसमें से निकल जाता है, पावर बैटरी डाउन हो जाती है, चार्जिंग पे रखते हैं, या फिर उसको कुछ दूसरे कामों में जाना पड़ता है, तो आप पाएंगे कि वो उसको उतने इंटरेस्टेडली नहीं करता। एक और फैक्टर है दोस्तों, फिजिकल गेम्स। इसमें उसकी रुचि धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि उसको वर्चुअल रियलिटी ज्यादा पसंद आने लगी है। वो सोचता है क्यों धूप में जाना, क्यों पसीने बहाना, क्यों मेहनत करना एडिशनल, जबकि वो उस समय उसकी बॉडी के लिए खुराक का काम करती है, उसके मांसपेशियों के लिए जरूरी है, जॉइंट्स के लिए जरूरी है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इंटरपर्सनल उसके जो स्किल्स जो दूसरों से डेवलप होंगे, के साथ काम करके, खेल के, एक टीम बॉन्डिंग, ये सारी जो चीजें हैं, अनफॉर्चुनेटली दोस्तों इससे वो कतराता है, दूर होता है। सुपर हीरो इफेक्ट दोस्तों, ये मैं समझता हूँ थोड़ा सा नया है, आप गौर से सुनिएगा। सुपर हीरो मतलब वो जिन जिन कैरेक्टर्स को देखते हैं ना दोस्तों, एवेंजर्स के, कैप्टन अमेरिका, और आप देखिए आजकल तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भी वही बन के जाने लगे हैं बच्चे। तो दोस्तों, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं, आप देखिए ये कोई शांत कैरेक्टर्स नहीं है, ये कोई स्वामी विवेकानंद या गौतम बुद्धा को दिखाने वाले कैरेक्टर्स नहीं है। ये हमेशा अपने साथ में कोई ना कोई वेपन रखते हैं, किसी प्रकार की इनके पास में एडिशनल पावर्स होती हैं, और ये उसका उपयोग करते हैं, जो कि प्रेडोमिनेंटली आप पाओगे कि किसी भी चीज को अगर डेमोन्स्ट्रेट करना है, तो भाई जब तक आप उसको यूज ना करो उस वेपन को, तो कैसे पता लगेगा वो वेपन में क्या शक्ति है। और यूज करना मतलब डिस्ट्रक्शन। आप सोचिए क्या चीज उस नन्हे बच्चे के दिमाग में, उसके जो मस्तिष्क है उसमें क्या चीजें जा रही हैं कि भाई मैं वो फॉलो करूं जो कि मारधाड़ करता है, जो कि एक बार में जो है वो इलेक्ट्रिक पावर डाल देता है और 100 लोग मर जाते हैं। उस प्रकार की भावनाएं दोस्तों बच्चों में धीरे 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 डेवलप हो रही हैं। मैं खिलौने के खिलाफ नहीं हूँ, आप उसको लाके दीजिए, मैं किसी कार्टून कैरेक्टर या किसी मूवी बैनर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसको किस हद तक फॉलो करना, ये आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन एक और टॉपिक है दोस्तों। कॉन्सेंट्रेशन, अब आप कहेंगे कि भाई जब वो गौर से देख रहा है मोबाइल का स्क्रीन, तो कितना बड़ा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। दोस्तों, वो नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, वो कहीं पे भी पॉजिटिविटी नहीं लाएगा कॉन्सेंट्रेशन। जैसे ही आपने वो हटा के किताबें दे दी, आप देखिए उसका चिड़चिड़ होना शुरू हो जाएगा, वो किताबों से जी चुराएगा, उसका फोकस, उसका पढ़ने लिखने में ध्यान बिल्कुल नहीं लगेगा, कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल कम हो जाएगा। एंड सिमिलर इज द रिलेशन विद मेमोरी, इट रिलेट्स टू मेमोरी लॉस। जब वो कोई चीज देख रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो वो चीज चल रही है, और कितने फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने फ्लैश जो हम कहते हैं प्रति सेकंड में इमेजेस बदल रही हैं, उसको कुछ खास मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। वो कोई पहाड़े नहीं चल रहे जो वो याद करे, या वो रिपीटेटिवली पूछे जाए उसको। ही इज जस्ट और शी इज जस्ट कैजुअली रिलैक्सिंग and looking at the screen of the mobile tablet or whatever.
राइट। सो दोस्तों ये एक प्रकार से बहुत नेगेटिव इफेक्ट लाता है। एक और स्टडी की गई है जो कि हमने साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी हमने पढ़ा था इस वीडियो बनाने के लिए, और बहुत से साइकेट्रिस्ट ने ये पाया है दोस्तों कि रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल्स बच्चों की डिमिनिश होती हैं, कम होती चली जाती हैं अगर वो ज्यादा समय लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल के साथ में एनग्रॉस रहते हैं। तो बच्चों में आई कांटेक्ट बहुत कम देखा गया है, ये भी एक स्टडी की गई है। बच्चे आंखों से आंखें नहीं मिलाते, वो आपसे हाई करेंगे, उसके बाद में सीधा फिर स्क्रीन पे चले जाएंगे वापस। दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि उनके आई कांटेक्ट बने रहे। कल जाके वो इंटरव्यू फेस करेंगे, कल जाके वो अपने ऑफिस में किसी कोलीग से बड़े बड़े सेमिनार, प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे, तो बहुत जरूरी होता है वहां पे कॉन्फिडेंस दिखाना, और आई कांटेक्ट के थ्रू सबसे पहले कॉन्फिडेंस नोटिस किया जाता है। सोशल डिस्कनेक्शन ये भी एक प्रकार से बनता जा रहा है कि भाई किसी का बर्थडे है, किसका बर्थडे है, अच्छा किसी दूर के दोस्त या किसी रिश्तेदार के बच्चे, ठीक है ना, जाओ ना, मेरे को ना वीडियो गेम खेलना है, आप लोग चले जाओ। कभी कभी माँ बाप भी ये सोचते हैं कि हाँ अब तो ये बड़ा हो रहा है, ये बड़ी हो रही है और इसको प्राइवेसी चाहिए, तो ये क्या करेगी घर में, क्या करेगा घर में, तो हाँ भाई चलो वो कुछ पढ़ रहा है लैपटॉप पे, टैबलेट पे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि वो सिर्फ गेम ही खेलेगा, वो हो सकता है कुछ स्टडी कर रहा हो, नो डाउट अबाउट इट, बट अगेन पुस्तक ना उठाकर वो किसी स्क्रीन के सहारे अगर पढ़ रहा है तो ये सारी चीजें फिर से लागू हो जाती हैं जो अभी तक हम इस वीडियो में सुनते चले आए हैं। तो दोस्तों सोशल डिस्कनेक्शन वहीं तक अलाउ कीजिएगा जहां तक कि सही है, लेकिन जहां पर आप स्क्रीन को कट ऑफ करके सोशल कनेक्शन बनाते हैं वो बहुत जरूरी है। बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो धीरे धीरे डिमिनिश होते जाती हैं, क्योंकि उनको पता है स्क्रीन पे क्लिक ऑफ द बटन के ऊपर जवाब आ जाएगा, तो क्यों अपन अलग से पेंसिल और पेन उठा के कैलकुलेट करें, राइट। दोस्तों और जो है दोनों टॉपिक ये काफी सीरियस मैं कहूंगा और काफी ज्यादा कंसर्न करने वाले हैं, बिकॉज ये तमाम ऊपर से नीचे तक जब हमने आई लुब्रिकेशन शुरू किया वहां से लेके हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तक आए, तो दोस्तों अगर ये साइकिल, ये चेन आप नहीं तोड़े तो दरअसल आपका बच्चा धीरे धीरे इवन डिप्रेशन का भी शिकार होने लगेगा और उसमें सुसाइडल थॉट्स के टेंडेंसीज आने लगेंगी। आपने इसके पहले भी सुना होगा कि किस प्रकार से कुछ ऐसे गेम्स निकले हैं जिसके कारण लोगों ने आत्महत्या, बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। बड़े बड़े लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस देखे हैं जिसके अंदर पे कि वो अपनी लाइफ या तो लूज कर रहे थे या लूज होते होते बचे। सो मैं उन गेम्स का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको इशारा काफी आप समझ रहे होंगे। बट इसकी सारी जो उत्पन्नति है वो आती है एक्सेसिव यूज करना इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। तो दोस्तों अगर इन तमाम बातों की एक समरी अगर हम करने की कोशिश करें, समराइज करें इसे, तो आप पाएंगे दोस्तों कि जहां जहां पे रेड एरोज बॉटम में हमने दिखाई हैं नीचे जाते हुए और ब्लैक एरोज ऊपर जाते हुए दिखाई हैं, वो इनकी संभावनाएं हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है वो गिरती चली जाती हैं और कौन सी चीजें बढ़ती चली जाती हैं। इसका चाहें तो आप एक स्नैपशॉट, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, कब आपके बच्चे को दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उसके हाथ में 5 मिनट से लेके 50 मिनट से लेके 5 घंटे हो जाता है, दोस्तों इस बात का एहसास आपको नहीं होता। बिकॉज इवन जो पेरेंट्स हैं वो इतने अपने कामों में मशरूफ हैं, बिजी चल रहे हैं, कभी कभी उनको हेडेक होता है, उनको कभी कभी ये नहीं समझ में आता कि भाई अगर मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो बच्चे को अभी क्या करूँ संभालूं, या तो उसके हाथ में मैं मोबाइल दे दूं, कुछ गेम लगा दूं, टैबलेट दे दूं, वो अपना खेलते रहेगा शांति से, कम मेरा दिमाग नहीं खाएगा। अगर ये ख्याल आपको आते हैं, अगर आप इससे पीड़ित हैं, ट्रस्ट मी दोस्तों कि आप अपना समय बचाने के चक्कर में बच्चे का जो नुकसान कर रहे हो वो बहुत ज्यादा बड़ा है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि क्यों ना बच्चों को हम कोई चीज ऐसी सिखा दें सो दैट वो स्क्रीन टाइम ऑफ करके उन चीज में एंगेज रहे। फॉर एग्जांपल किसी प्रकार का गेम, कैरम, चेस, ये कुछ ऐसे गेम है दोस्तों जो कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना है, मैं समझ सकता हूँ, बाहर जाने के लिए मैं ज्यादा एडवाइस तो नहीं करूंगा, लेकिन जब माहौल ठीक हो जाएगा तब आप डेफिनेटली उसको क्रिकेट या फिर वॉलीबॉल या फिर किसी प्रकार के भी स्पोर्ट्स में उसको आप मोटिवेट कर सकते हैं, आप एनकरेज कर सकते हैं कि वो खेले। लेकिन फिलहाल चूंकि हमें घर में रह के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इस समय दोस्तों बेहद जरूरी है कि आप कुछ ऐसे गेम्स अगर उन्हें आते हैं तो उनको खेलने के लिए आप मोटिवेट करें, अगर नहीं आते तो आप सिखाएं। इवन मैंने देखा था कि कुछ फैमिलीज में अभी लॉकडाउन में लोगों ने पुराने लूडो निकाल लिए, धूल साफ करके लोग लूडो खेल रहे हैं, कार्ड्स खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं। मैंने खुद अपने घर में ये इंप्लीमेंट किया है। तो दोस्तों देखिए उस 5 मिनट को 5 घंटे होने के पहले बहुत कुछ चीजें की जा सकती हैं। कुछ लोगों ने काफी अच्छी लाइब्रेरी से पुस्तकों का जो है वो चंदी लगवा ली, सब्सक्राइब कर लिया उन्होंने और वहां से वो पुस्तक लेकर आने लगे। ऑफ कोर्स उसको सैनिटाइज करके बच्चों को देते हैं, लेकिन बच्चों को धीरे धीरे, भले कॉमिक से ही, लेकिन कम से कम स्क्रीन से नजरें हटके कागज में तो पढ़ी। तो ये भी एक बहुत अच्छा दोस्तों वो है। कुछ मैंने देखा है, मेरे को दोस्त हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोगों ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीद के दिया
और टीचर को कहा कि जो अगर आ सकती हैं तो ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में दूर से पढ़ा सकती हैं, या तो ऑनलाइन आप बच्चों को हमारे पढ़ाइए। तो दोस्तों अब तो 6 से 7 महीने हो गए, काफ़ी अच्छे से दोनों बच्चे हारमोनियम के ऊपर प्रैक्टिस भी करने लगे हैं। तो आप देखिए कि किस प्रकार से आप, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको, किस प्रकार से अलग अलग इनोवेटिव क्रिएटिव दिमाग लगा के आप बच्चों से उनका स्क्रीन टाइम ऑफ करवा सकते हैं। ये दोस्तों आपको खुद को सोचना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, कब 5 मिनट के 5 घंटे हो जाएंगे आपको नहीं पता लगेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मेरी आपसे फिर एक रिक्वेस्ट, एक दरख्वास्त, विनती है कि चूंकि ये वीडियो खास बच्चों की सेहत के लिए बनाया गया है और आपने देखा कि कितना इंफॉर्मेटिव ये बनकर आया है, दोस्तों इसको प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें पहली बात तो हमारा चैनल, और इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और दोस्तों जाने के पहले आपको कुछ यूजफुल लिंक मैं देना चाहूँगा। वैसे तो UUICI यूजफुल अल्टीमेट यूजफुल इंफॉर्मेशन चैनल इंडिया ने बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव वीडियोस बनाए हैं जो आपके परिवार के लिए, संपूर्ण परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। आप ज़रूर देखिएगा। एक खास जो मैं लिंक आपके बीच में छोड़े दे रहा हूँ, आप उसको ज़रूर देखिए। और वो है दोस्तों एक बहुत ही कॉमन टॉपिक, दैट इज सॉल्ट, नमक। हम रोज खाते हैं, लेकिन दोस्तों 1 या 2 या 3 टाइप के से ज्यादा शायद आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन 20 प्रकार के नमक हैं दोस्तों अलग अलग, जो आप खाते हैं या आपने खाए होंगे और आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं थी। तो अपना जनरल नॉलेज या अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप जरूर 20 टाइप्स ऑफ सॉल्ट एंड देयर नेम्स वाला हमारा वीडियो देखिए, ये भी हिंदी में है, आपको काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। राइट दोस्तों, आपसे इजाजत लेने का टाइम आ गया, लेकिन दोस्तों प्लीज अगेन मेरी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।